ओके तो अब चलते हैं हमारे 13th चैप्टर की तरफ 1-3 अंडर स्कोर और ML फॉर मशीन लर्निंग। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, CONFUSIONMATRIX डॉट पाई। इसको बंद कर देता हूँ मैं, इसको बंद कर देता हूँ। ओके चलो, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ये क्या है। व्हाट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ शुरुआत में ही। मुझको बहुत सारे लोगों के कमेंट्स फिर से आए कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ। मतलब स्लो इन द सेंस मेरे वीडियो थोड़े लेंथी हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यार जितने लोग यूट्यूब पे या चैनल पे बैठ के ये बोलते हैं ना कि मैं 2 घंटे में आप पूरी सीरीज़ पढ़ लीजिए, 10 घंटे में सीखिए, 12 घंटे में सीखिए, तो यार एक बात बता दूं, क्वाइट नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो आपको सिखा तो रहे हैं, ओके, लेकिन आप कितना सीख रहे हो डिपेंड ये आप पे करता है। ठीक है, 2 घंटे में कोई भी आपको कोई होल सीरीज़ नहीं सिखा सकता। अगर ऐसा होता तो साल भर के कोर्सेज नहीं होते। एजुकेशन सिस्टम बना ही उसी लिए हुआ है क्योंकि आपको पहले पढ़ना है, सीखना है, उसका प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ देख के आप बस समझ लो कि आप एक्सपर्ट बन गए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक एक टॉपिक को पकड़ पकड़ के बहुत डीपली और आपके साथ कर कर के सिखा रहा हूँ। मैं कोई थ्योरी क्लास नहीं ले रहा, या फिर मैं ऐसा नहीं बता रहा कि ये वैल्यू यहाँ पुट करनी, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी, क्योंकि ऐसा ही होगा, यही पाइथन है। ऐसा नहीं है, क्यों होगा, कैसे होगा, मैं एक एक चीज़ों को पकड़ पकड़ के सिखा रहा हूँ। इसीलिए हो सकता है ये वीडियो पूरे लेंथी बने, लेकिन ये कन्फर्म है कि आप सीख अच्छे से जाओगे। ठीक है, तो मैं अपने आप को कंपेयर किसी से नहीं कर रहा, तो प्लीज़ चैनल को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है, वो क्या सिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है और आपके दिमाग में घुस रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्लो हो। क्योंकि कई लोगों ने ये भी कमेंट लिखा कि सर ऐसे में तो हम स्लो हो जाएंगे। तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी सीखने की कैपेसिटी होती है। कोई 1 दिन में सीख लेता है, कोई 10 दिन में सीख लेता है। तो एक तो आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। ठीक है, आप बिल्कुल कंपेयर मत करो अपने आप को। जो चल रहा है उसको शांति से चलने दो, पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे रखो। आप जितना अच्छे से सीखोगे, आपका इंटरव्यू उतना अच्छा निकलेगा, आप उतना अच्छा अपने लाइफ में सक्सेस करोगे। दूसरे की लाइफ का इम्पैक्ट अगर आपके लाइफ पे पड़ रहा है ना, इसका मतलब कोई मतलब नहीं। आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप उनकी लाइफ जी रहे हो फिर। ठीक है, तो आपके अंदर की क्वालिटी जो है उसको समझो और फिर धीरे से इम्प्लीमेंट करो। ओके, मेरा ये कहना है। तो मैं स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल को बहुत डीप चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, सॉरी मैं ये लंबा लेक्चर दिया क्योंकि कमेंट में लिखना पॉसिबल नहीं था, तो मैं सोचा कि एक बार ऐसे बता देता हूँ। इस पर मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा पूरा कि कैसे पढ़ना चाहिए एक्चुअल में। शॉर्टकट मत मारो। ओके, तो चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज़ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? देखो, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली है क्या। हम अभी एमएल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक टेबल लेते हैं। ठीक है, और उस टेबल पे काफ़ी सारे एरर्स हैं। मतलब एक समझ लो कि किसी ने डेटा आपको दिया है खूब सारे एरर के साथ में, और उसी एरर के साथ में किसी ने, कोई डेटा एनालिस्ट ने या कोई मशीन लर्निंग वाले बंदे ने उसका एक मॉडल भी क्रिएट कर दिया विदाउट क्लीनिंग द डेटा। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल आउटकम आपके पास आना था वो आउटकम आपके पास नहीं आया। ठीक है, जो कोई डेटा कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसका एक्चुअल डेटा, एक्चुअल प्रिडिक्शन आपके पास नहीं आया। तो ठीक है, तो उसको जज करने के लिए जब हम प्रिडिक्शन देते हैं ना, तो वो पूरे प्रोसेस को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हर की लाइफ में आएगा और ये बहुत कॉमन रहेगा आपके साथ में। आपको पूरी चीज़ें डेटा कैसे क्लीन करनी है वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक प्यारी सी ना डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। इंटरव्यू में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैं लिख देता हूँ कि इट इज़ अ टेबल दैट इज यूज्ड इन classification problems to assess where errors in the model were made. ठीक है,
क्लियर आपको रखेगा ये। इसमें क्या होता है, जो रो होती है ना वो एक्चुअल क्लासेस को मतलब डिफाइन करती है। मैं वो भी लिख देता हूँ, चलो। हियर द रोज रिप्रेजेंट द एक्चुअल क्लासेस, द आउटकम शुड हैव बीन, ठीक है। और जो कॉलम्स होता है, वाइल द कॉलम्स रिप्रेजेंट द प्रिडिक्शन, ठीक है। अभी आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा, मैं बढ़िया से एक बना के दिखाऊंगा तब। अब इससे अपन क्या जज करते हैं कि प्रिडिक्शन अपना अगर रॉन्ग होता है तो कहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमको, नाउ वी विल क्रिएट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमेशा याद रखना, हमेशा लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही बनता है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, नमपाई का यूज़ करूँगा और एक एक्चुअल और कुछ प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को लेके एक बढ़िया सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन अपन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, इम्पोर्ट क्या, नमपाई, है ना, क्योंकि हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है, हमारे पास डेटा नहीं है, हम रैंडम नंबर के थ्रू करेंगे सारा काम। ओके, अब क्या करना पड़ेगा हमको, नेक्स्ट हमको एक जनरेट करना पड़ेगा कुछ नंबर्स जिसमें हम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू को पुट अप कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एसकेलर्न ले लेता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं ये वैसे पूरा बता चुका हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। इंपोर्ट कर लिए। अब एक काम और करते हैं अपन, नंपाई के बाद में अपने को चार्ट पे भी शो करना पड़ेगा ना इसको, तो इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब को, मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट एस पी एल टी कर लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो लिखते नहीं बनेगा। तो एलियास हमने बना लिया। अब हमको एसकेलर्न में मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम एसकेलर्न इंपोर्ट मैट्रिक्स, सॉरी ME, ठीक है। अब हमने मैटप्लॉटलिब तो अपन ने विजुअलाइजेशन के लिए इंपोर्ट किया, एसकेलर्न को क्यों इंपोर्ट किया, एसकेलर्न को अपन ने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि एसकेलर्न का जो मॉड्यूल है मैट्रिक्स, इसके थ्रू ही तो आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना पाओगे। ये अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स पे देखा भी है ना। तो ये सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना। अब आते हैं मेन कोड पे। अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं शरद नाम से, नहीं यार शरद नाम से नहीं लेता, मैं एक काम करता हूँ, इसको मीनिंगफुल देता हूँ, एक्चुअल नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब एक्चुअल डेटा, ठीक है। और इस पे अपन कुछ रैंडम बाइनोमियल जनरेट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, नमपाई डॉट रैंडम, ठीक है, डॉट बाइनोमियल, BIN, ये देखो आ गया BINO बाइनोमियल। अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ पुटअप करनी है। ये वैल्यूज़ मैं आपको अब डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं पीछे, ठीक है। तो आप अगर भूल गए हो, ये देखो मैंने 0.9 लिया, ये क्यों लिया ये दो वैल्यू, अगर ये आप भूल गए हो तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के चैप्टर में जाओ और वहाँ से कंफर्म करो। मुझे ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आपको याद होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करते जा रहा हूँ, आप जज करते जाना ये क्या अपन लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक साइज़ डिफाइन कर देते हैं, ये सब हमने किया हुआ है उस पर, अपन कर देते हैं 1000, ठीक है। अब एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, एक और नया वेरिएबल मैं ले लेता हूँ प्रिडिक्टेड के नाम से, PREDICTED, ठीक है। ये एक नया वेरिएबल मैंने ले लिया, इस पर भी मैं रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये प्रिडिक्टेड रहेगा, मतलब जस्ट एक वेरिएबल लिया हुआ है अपन ने। तो नमपाई डॉट रैंडम डॉट बाइनोमियल, ठीक है, और इसके अंदर सेम 1,0.9 और इसका साइज़ कर देता हूँ मैं सेम, ठीक है। अब क्या करते हैं,
कि एक एक्चुअल प्रिडिक्शन के लिए ना एक वेरिएबल बनाते हैं, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डॉट कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स हो गया, CONFUSION _MATRIX, जस्ट एक वेरिएबल है। और इस वेरिएबल पे मैं लेता हूँ जो मैट्रिक्स डॉट कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स है, उसके अंदर मैं एक्चुअल और प्रिडिक्टेड दोनों वैल्यू को पुटअप कर दूंगा, जैसे मैं एक्स और वाई पुटअप करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स डॉट कन्फ्यूजन CON, ये देखो आप ऐसे लिखोगे तो ये आ गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ये आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का मेन कोड है जो कि SKLearn को बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने जो दोनों वेरिएबल लिए हैं, कौन कौन से वेरिएबल, एक्चुअल और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, प्रिडिक्टेड, ये दोनों वेरिएबल मैंने इसके अंदर पुटअप कर दिया। ओके, अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर हम सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मतलब लेबल्स दिखाएंगे कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, मतलब मेन कोड जो रहेगा ना वो इसके अंदर रहेगा। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, छोटा दे देते हैं, CM कर देता हूँ इसको, CM अंडर्स को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, ये एक नया वेरिएबल ले लिया मैंने, मतलब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले। इसके अंदर मुझे सेम लेना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कौन सी सब लाइब्रेरी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें देखो एक ऑप्शन होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, आपने लिखा ना, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, जो मैं लिखने वाला हूँ, आप कैपिटल C लिखना, कैपिटल C लिखोगे तो आ जाएगा, ये देखो आ गया फर्स्ट पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि उस डिस्प्ले के अंदर, ठीक है, उस डिस्प्ले के अंदर अपन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये जो ऊपर वाला अपन ने वेरिएबल लिया हुआ है ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाला, ये वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और इस वेरिएबल को अपन क्या कर देंगे, ये बोलेंगे कि इस वेरिएबल का आप क्या करो कि ट्रू और फॉल्स मैं इसी में सेव करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ इसी में सेव करवा देता हूँ, एक नया वेरिएबल नहीं बनाता। ठीक है, तो मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सेम लेता हूँ और ये हो गया। और देखो मैंने दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम रखी है ताकि वो ओवरलैप हो जाए एक दूसरे के साथ। इस पर मैं डिस्प्ले लेबल, क्योंकि उसके साथ में लेबल डिस्प्ले होके नहीं आता है, तो अब हम डिस्प्ले लेबल कर देते हैं। और डिस्प्ले लेबल पे हम दे देंगे बूलियन फॉल्स, FAL, मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा ना आपको, फॉल्स और ट्रू, TRUE। ये एक्चुअल में ये जज करने के लिए होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, ये हो गया हमारा। हमने इसमें क्या किया सॉरी, CM डिस्प्ले में SKLearn की जो लाइब्रेरी होती है मैट्रिक्स, इसके अंदर जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले होता है, ठीक है, इसको लिया और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी सेट कर दी कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स तो आप शो करोगे, लेकिन उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी दे देना, और ये प्रॉपर्टी के साथ में बुलियन प्रॉपर्टी भी रहेगी, और उसको फिर सेट कर देना यहाँ पे, मतलब वापस ओवरलैप कर देना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे, ताकि इसके साथ यहाँ पे ये सेट हो जाए। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ अभी और अच्छे से आपको। अब मैंने क्या लिया है वेरिएबल, मुझको प्लॉटिंग करनी है, तो मैंने क्या लिया है, CM डिस्प्ले लिया है ना, CM अंडरस्कोर डिस्प्ले, SM हो गया क्या, CM अंडरस्कोर डिस्प्ले डॉट, इसको प्लॉट कर दो, प्लॉट। ठीक है, फंक्शनाइज कर दो, और बस अब जो आपका मैटप्लॉटलिब है डॉट प्लाईपॉट, मतलब हमने PLT लिया है उसको शो करना है बस हमको, शो। ओके, ये आई थिंक विदाउट एरर अपना कोड जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं जो रिज़ल्ट आएगा ना मैं अच्छे से उसको डिस्प्ले करता हूँ। देखो पहले मैं इसको रन करता हूँ बढ़िया से, और ओके
होना चाहिए रन ये मैट्रिक्स ओके मैट्रिक्स कन्फ्यूज डिस्प्ले मैंने ये ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ लेकिन आई थिंक ये ठीक है। फॉल्स ट्रू ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये फर्स्ट टाइम है ना तो लेकिन डिस्प्ले हो जाएगा। यस ये देखो आ गया डिस्प्ले होके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अपना। तो अपन ने ये दोनों ले लिया ठीक है। ये ट्रू लेवल हो गया अपना जो अपन ने यहाँ दिया हुआ है ठीक है। ये प्रिडिक्टेड लेवल हो गया ओके। 12 71 829 88 ठीक है। चलो अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये जो बना है आपके सामने ये क्या है ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है पूरा का पूरा ओके। मैं इसको बड़ा कर दूँ। चलो ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ना पूरा यार ये फिर आप कोड नहीं देख पाओगे ना। रुको मैं नीचे कर देता हूँ इसको और इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। ये ओके अब सेट हो गया। देखो इसमें 4 अलग अलग क्वाड्रेंट हैं देख रहे हो 4 अलग अलग क्वाड्रेंट। इनमें एक में 12 है एक में 71 एक में 88 और एक में 829। अब इसमें आप ये भी देखो फॉल्स ट्रू ठीक है। एक मिनट ठीक है। एक ये क्वाड्रेंट हो गया आपका ये वाला एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें देखो अलग अलग लेबल्स हैं फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ठीक है। मतलब एक तरह से आप अगर लेते हो तो क्या होगा ये ट्रू नेगेटिव। ये वाला क्या हुआ ट्रू नेगेटिव हुआ ना क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक है। ट्रू नेगेटिव हुआ एक तरह से ठीक है। उसके बाद ये देखो फॉल्स नेगेटिव हुआ फॉल्स ये नेगेटिव भी जा रहा है राइट। उसके बाद ये वाला लो तो फॉल्स पॉजिटिव हुआ है ना और ये ट्रू पॉजिटिव हुआ। कहाँ गया ये ट्रू 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 पॉजिटिव ठीक है फॉल्स पॉजिटिव क्लियर। मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो ये आपका हो गया टी एन ठीक है ट्रू नेगेटिव। ये हो गया फॉल्स नेगेटिव ठीक है। टर्म लेफ्ट ये वाला हो गया फॉल्स पॉजिटिव पी सॉरी और ये वाला आपका हो गया ट्रू पॉजिटिव टी और ये पी ओके ठीक है। ट्रू ट्रू नहीं बोल सकते इसको तो इसलिए एक को पॉजिटिव अपन लेते हैं हमेशा और नेगेटिव मतलब फॉल्स होता है ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स है एक्चुअल में ये ट्रू फॉल्स है तो ट्रू नेगेटिव भी आप बोल सकते हो इसको। समझा ऐसे ही जाता है। ट्रू का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज़ है इसमें ट्रू का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज़ है वो एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड है ठीक है। इसमें ट्रू का मतलब होता है जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड होती हैं ठीक है। और फॉल्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कोई एरर है या फिर वो रॉन्ग प्रिडिक्शन है ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इसको वापस यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ट्रू मीन्स द वैल्यूज़ आर एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड ठीक है। और जो फॉल्स होता है फॉल्स मीन्स देयर वॉज एन एरर और wrongly predicted ठीक है। ये कंप्लीट। चलो अब वापस आते हैं इसमें। अब देखो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स तो बना लिया। अब अलग अलग अगर आप कैलकुलेशन को लोगे क्वांटिफाई करोगे क्वालिटी ऑफ द मॉडल या जो भी चीज़ों को तो आप कैसे कैसे देख सकते हो। देखो सबसे पहले तो जो क्रिएटेड मैट्रिक्स है उसको हमको समझना पड़ेगा इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना उसके बारे में ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ये यहाँ पर
ये मैट्रिक्स का इसको, क्योंकि इसकी रीडिंग के बारे में ना आपको एक एक एग्जांपल देने पड़ेंगे मुझको, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। पहले मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, ओके। और उसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स का, क्रिएटेड मैट्रिक्स, ओके। CREATED ये वाला होता है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स यूज़फुल होते हैं या फिर जो क्लासिफिकेशन मॉडल को प्रॉपर तरीके से एवेल्यूएट करते हैं, उसको कहा जाता है क्रिएटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये अलग अलग हो सकता है, एक्यूरेसी हो सकता है, प्रिसीशन हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकता है जिसको हम रिकॉलिंग भी कहते हैं, है ना, स्पेसिफिसिटी भी हो सकता है, एफ स्कोर जो मैंने बताया था, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको भी एक एक करके, ओके। अलग अलग तरीके होते हैं इसमें। तो सबसे पहले इस पे अपन समझते हैं एक्यूरेसी के बारे में। ये क्या सेट करता है? इट मेजर्स हाउ ऑफन द मॉडल इज करेक्ट और राइट। CORRECT, मैं करेक्ट ही लिखता हूँ, छोड़ो। और अब बात ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सिंपल, हम पूरे के पूरे प्रोसेस को वापस लिखते हैं। मैं इंपोर्ट करता हूँ किसको, numpy को वापस, और एसकेएलएन मैट्रिक्स, एसकेएलएन में से मैं मैट्रिक्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम एसकेएलएन इंपोर्ट मैट्रिक्स MET, ये आ गया। अब मैं फिर से रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ और सेम रहने देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ, ये एक्चुअल और प्रिडिक्टेड दोनों को वेरिएबल बिल्कुल सेम रहने दूंगा, बस कॉपी पेस्ट, ये आ गया मैं नीचे, ओके। अब मुझे इसकी एक्यूरेसी सेट करनी है, मतलब उसका एक्यूरेसी स्कोर सेट करना है कि कितना है बेसिकली ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक्यूरेसी के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ACCURACY, ठीक लिखा है मैंने। और इसके अंदर हमारे पास एक सब मॉड्यूल होता है मैट्रिक्स का, मतलब एसकेएलएन मैट्रिक्स का एक सब मॉड्यूल होता है जिसको कहते हैं एक्यूरेसी स्कोर। वो हमको स्कोर निकाल के देता है, ठीक है। बस उसके अंदर किस वैल्यू को पुटअप करना है, एक्स और वाई क्या पुटअप करना है, उसकी वहाँ पर वेरिएबल को पुटअप करना पड़ता है, हमारे पास स्कोर आ जाता है। तो मैं पहले लूँगा मैट्रिक्स डॉट, यहाँ पे इसका सब मॉड्यूल होता है एक्यूरेसी स्कोर, ये देखो सबसे ऊपर में ही आ गया, सबसे टॉप पे, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या पुटअप करना है, दोनों की वेरिएबल, मेरा एक वेरिएबल मेरा एक्चुअल ACTUAL, ठीक, और दूसरा मेरा कौन सा वेरिएबल है, प्रिडिक्टेड। ये दोनों वेरिएबल मैंने इसके अंदर पुटअप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल एक्यूरेसी को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एक्यूरेसी ACC, जल्दी आ जा, ये आ गया एक्यूरेसी, ओके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ से, नहीं तो वो मॉडल हमारे पास ओपन होके आ जाएगा, फिर से हमारा काम जो है ये लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट लेता हूँ, देखते हैं मेरे पास कितना एक्यूरेसी स्कोर आता है, 0.832, ठीक है। तो 0.832 ये मेरे पास एक्यूरेसी का स्कोर आया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, 1 के पास अच्छा, 0 के पास बेकार, है ना। तो मतलब ये ठीक है, 1 के आसपास है, मतलब ये एक्यूरेसी स्कोर जो है ये परफेक्ट है, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं प्रिसीशन। मैंने 3-4 तरीके बताए थे ना, वो सब तरीके पे अपन एक एक करके आते हैं। PRECISION, ठीक है। प्रिसीशन क्या होता है, कितना परसेंट पॉजिटिव है ये बोलना चाहिए एक तरह से, ठीक है। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ एक प्यारी सी डेफिनेशन इसकी, कि ऑफ द पॉजिटिव प्रिडिक्टेड, PREDICTED, what is the percentage of truly positive,
ठीक है, एक तरह का ये कितना परसेंट पॉजिटिव है ओके, अच्छी बात है, कितना परसेंट है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो इसको क्या करना पड़ता है हमको, सिंपल प्रिसीशन, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी, बस इसकी जगह पे मैट्रिक्स का एक सब मॉड्यूल है जिसको कहते हैं प्रिसीशन स्कोर, बस वो हम पुटअप कर देंगे। तो मैं इसको एज इट इज़ उठा लेता हूँ। ठीक है, आप ये सब एक साथ भी कर सकते हो, मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास सारे ऑप्शंस रहें। बस यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, और एक्यूरेसी स्कोर की जगह आपको करना है प्रिसीशन स्कोर। PRE लिखोगे ना, ये देखो आ गया प्रिसीशन स्कोर। ठीक है, ये पुटअप कर दो। बस यहाँ पर जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को मत दो, यहाँ पे भी चेंज कर दो, इसको कर दो प्रिसीशन कर दो। ठीक है, मीनिंगफुल लगना चाहिए ना, नहीं तो ये एक्यूरेसी क्यों आएगी यहाँ पे, या एक्स कर देंगे नेक्स्ट टाइम, PRECISION। ठीक है, मैंने प्रिसीशन कर दिया। अब ये देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट प्रिसीशन है, लगभग इसी के आसपास की वैल्यू आएगी। आप देखो, देखो कितनी आई, 0.893, मतलब परफेक्ट स्कोर है, मतलब समझ लो आप 89% पॉजिटिव है ये। ठीक है, अब इसमें भी चीज़ें होती हैं, इसमें भी और कोर होता है। बहुत सारे पॉजिटिव केसेस में थे, कितने परसेंट केसेस पॉजिटिव है ये भी होता है, ये एक का निकाला है इसने। ठीक है, अब मैं ये उससे बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं आपके पास में, उसमें पॉजिटिव प्रिडिक्शन का परसेंटेज कितना है वो भी समझना पड़ता है हमको। तो उसके लिए क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिकॉलिंग। तो मैं उसको भी यहाँ पे लिखता हूँ, एक हैशटैग, और इसमें लेता हूँ सेंसिटी, SENSITIVITY, आई थिंक यही स्पेलिंग होती है, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली स्पेलिंग, RECALLING, रिकॉलिंग, या इसको रिकॉल ही बोलते हैं बेसिकली, मैं रिकॉलिंग बोलता हूँ, तो जो है मैं वही लिखाता हूँ। तो इसको क्या करना है, मुझको लिखना है कि ऑफ ऑल द पॉजिटिव केसेस कितना परसेंट पॉजिटिव है, व्हाट केसेस, ये क्या हो गया, केसेस, व्हाट इज द परसेंटेज, ठीक है, या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ POSITI, पॉजिटिव प्रिडिक्शन। ठीक है, एक ये तरह हो गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है आपको, तो हम सेम एग्जांपल को उठाते हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, यस ऑलरेडी पेस्टेड है ये। अब यहाँ पे अपन चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका रिकॉल स्कोर, REC, ये देखो आ गया रिकॉल स्कोर। और मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, एक्यूरेसी हटा देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसको कर देता हूँ रिकॉल। ठीक है, या इसको कर देता हूँ सेंस रिकॉल, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये क्या लिखा है। और यहाँ पर उसको भी वेरिएबल को पुटअप कर दो, SENSRECALL, यही है ना स्पेलिंग, सेंस रिकॉल। ओके, ठीक है, अब आप मज़ा देखो कि जो सेंस रिकॉल का भी जो आउटपुट आएगा ना, वो भी लगभग इसी के आसपास आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम जो बात है ना, वो हम सेम बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं उसको, देखो। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव ही है, और अब क्योंकि हमने अभी तक पॉजिटिव की ही बात करी है ना। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिविटी में, नेगेटिविटी में आ जाओ सॉरी। अब इसमें एक होता है स्पेसिफाइसिटी, SPECIFICITY। ठीक है, ये क्या करता है, ये बताता है कि उस मॉडल में, जो भी मॉडल आप आउटपुट ले रहे हो, उस मॉडल में नेगेटिव रिजल्ट लगभग लगभग कितना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसमें, हाउ वेल द मॉडल इज एट
प्रिडिक्टिंग द नेगेटिव रिजल्ट। अब इसको कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो इसके लिए हम रिकॉल स्कोर फंक्शन का ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है, एक एक उसका एक सब सेक्शन होता है, आप समझ लो। जब अपन स्टेटमेंट देंगे, कोई वेरिएबल उसमें पास करेंगे, तब वहाँ पर हम एक और आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जिसको हम कहते हैं पॉस अंडर स्कोर लेबल। ठीक है, और उसको मैं कर दूंगा 0। तो देखो एकदम जस्ट माइनस हो जाएगा। मतलब अगर 1 पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो नेगेटिव वैल्यू कितनी आएगी मालूम? अगर मैं अभी यहीं से बता देता हूँ आपको, नेगेटिव वैल्यू आएगी करीबन 1 से माइनस करेंगे तो 1.1 कुछ आएगी, 1.0 या 1.189, मतलब 100 माइनस 89 करोगे आप तो लगभग 1.01 समथिंग कुछ आनी चाहिए। ठीक है, तो उसका कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम करो आप, यही दोनों वैल्यू को हमको लेना है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करता हूँ, इसका एक नया वेरिएबल सेट कर देता हूँ। यहाँ दे देता हूँ इसको स्पेसिफाई दे देता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिकॉल स्कोर देना है मुझको, रिकॉल स्कोर। ठीक है, बस मुझको ये जो दोनों वैल्यूज़ है, इसके जस्ट आगे में मेरे को नेगेटिविटी की तरफ जाना है। तो मैं यहाँ पे POS अंडर स्कोर लेबल, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ये आ गया POS लेबल, इसको आप 0 कर दो। ठीक है, इस POS के लेबल के बारे में आप ये देखो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, द रिकॉल इज द रेशियो TP वेयर TP इज द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव, FN इज द नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, द रिकॉल इंटरेटिवली द एबिलिटी ऑफ द क्लासीफायर टू फाइंड ऑल द पॉजिटिव सैंपल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्या क्वालिटी है, ये पॉजिटिव चीज़ों को बाहर निकालता है। लेकिन हमने उसको क्या बोला कि भाई एक काम करो, आप जो हो ना, आप उसका उल्टा काम कर लो। मतलब द बेस्ट वैल्यू इज़ 1, 1 इज़ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, और वर्स्ट वैल्यू इज़ 0, जो अपन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको एक आर्ग्यूमेंट पास किया, उसके अंदर मैंने बोला कि भाई पॉस लेवल जो रहेगा ना आपको, उसको आप 0 कर दो। ठीक है, इसका और डिटेल आप पढ़ते जाओगे, ये देखो पैरामीटर्स, इसकी यहाँ डिटेल्स हैं। क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये सब चीज़ें आप कहाँ से लेके आते हो। तो जो भी आप मॉड्यूल यूज़ करोगे ना, उसके बारे में आपको डीपली रिसर्च करना पड़ेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो पॉस लेवल दिया हुआ है ना, ये सब पढ़ना पड़ता है दोस्त। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में सीख जाओगे, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। आप किसी भी मॉड्यूल में घुसोगे, डीप तक घुसो, बहुत सारे प्रोजेक्ट करोगे ना, तो आप क्लियर हो जाएगा। बहुत कोई कठिन काम नहीं है। अभी अपन प्रोजेक्ट में तो आए नहीं है, बिल्कुल नया है आपके लिए। अभी लाइव प्रोजेक्ट करेंगे ना, मैं पूरा सीरीज़ जब कंप्लीट करूँगा, करेंगे लाइव प्रोजेक्ट, उसमें आप सीख जाओगे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, पॉस लेवल को मैंने कर दिया 0। अब मैं यहाँ पे वो वेरिएबल को पुटअप कर देता हूँ। कौन सा वेरिएबल था मेरा? स्पेसिफाई बनाया था ना मैंने, SPEC, ये देखो स्पेसिफाई आ गया। ओके, अब ये कैसे निकलेगा नेगेटिविटी? सिंपल है, माइनस करके। 1 इज़ पॉजिटिव, अब इसका माइनस करूँगा तो देखो 1 पॉइंट कुछ 0 पॉइंट कुछ आना चाहिए। ये देखो 1 से माइनस करेंगे तो 0.88, मतलब ये वैल्यू चेंज हो गई ना। हाँ 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 89। ठीक है, ये मैंने ले लिया वैल्यू को। ये देखो ये बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब मुझको इसको हटाना था। ओके, अब ये जैसे ये वाली वैल्यू आ गई है 0.9, अब इसमें आप 8 ये सब प्लस करोगे ना, तो आपका 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, सिंपल है। ओके, अब इसमें एक चीज़ और होती है जो कि आप सबको पता है। आपने पहले पुराने वाले 2-3 चैप्टर्स में आपने पढ़ा है क्या? F स्कोर। मैंने F स्कोर के बारे में प्रॉपरली बताया भी हुआ था। ठीक है, तो F स्कोर किससे रिलेट होता है? हमेशा F स्कोर हमेशा प्रिसीशन से और सेंसिटिविटी से ही रिलेट होता है। यही 0 1 0 1 0 1 है ना। तो इसको कैसे करना है? तो इसके लिए इसमें एक अलग से मॉड्यूल होता है, सब मॉड्यूल, जिसको कहते हैं F1 स्कोर मॉड्यूल। ठीक है, अपन उसको भी करते हैं। चलो नीचे आ जाओ। थ्योरी तो नहीं करनी चाहिए, कम ही करना चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। यहाँ पर आएगा आपका FSCORE, तो इसकी भी एक डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ कंसीडर, या आप समझ लो, मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ कि इट इज़ द
मीन, हार्मोनिक मीन लिखता हूँ, हार्मोनिक मीन ऑफ द प्रिसीशन एंड सेंसिटिविटी, SENSITIVITY, ठीक है। इसमें दोनों वैल्यू होती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है, फॉल्स पॉजिटिव भी होती है, फॉल्स नेगेटिव भी होती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों को ना बैलेंस करके चलता है, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं ये लिख देता हूँ कि इट कंसीडर बोथ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स FALSE फॉल्स नेगेटिव। यहाँ भी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, FAL, ये हो गया। इट कंसिडर बोथ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव केसेस, ठीक है, फॉर बैलेंसिंग विद द डेटा सेट। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अब ये होगा कैसे, तो बेसिकली आप बिल्कुल सेम चीज़ों को तो पहले कॉपी पेस्ट कर लो एज इट इज़। अब यहाँ पर हम फिर से इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ F1 स्कोर, ठीक है, जस्ट एक वेरिएबल। अब यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर फिर से एक सब मॉड्यूल होता है, क्या होता है, F1 स्कोर, F1, ये देखो आ गया F1 स्कोर। बस अब ये क्या करेगा, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों वैल्यू को लेके हमको इसका आउटपुट दे देगा। तो मैं फिर से इसको पास कर देता हूँ F1 SCORE, जो अपन ने वेरिएबल बनाया था, ठीक है। इसका भी जो आउटपुट आएगा सेम, बिल्कुल सेम, देखो F1 स्कोर 0 पॉइंट कुछ आएगा, सेम 0.89 लास्ट, ठीक है। ये वैल्यूज़ चेंज होती जा रही है ना, हाँ, क्योंकि ऊपर की वैल्यूज़ चेंज होती जा रही है, क्योंकि ये रैंडमली जनरेट कर रहा है, अपन ने रैंडम लिया है ना इसलिए। लेकिन रैंडमली जनरेट कर रहा है मतलब ये करेगा पॉजिटिव के पास ही जितना, देखो कोई भी वैल्यू 8 से नीचे जा ही नहीं रही है ना। तो ये देखो ये लास्ट वाला आ गया अपना F स्कोर। चारों का फंक्शन बिल्कुल सेम है, मतलब इसको छोड़, ये वाले को छोड़, बाकी सब पॉजिटिव निकालते हैं। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक यूज़ करोगे तो नहीं हो सकता, इसमें आप सब यूज़ कर सकते हो। अब सब यूज़ आपको करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एकदम लास्ट, सबको एक साथ, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला कि कैसे होगा। तो ये कैसे करोगे आप, मैं यहाँ लिखता हूँ कि हाउ टू यूज़ ऑल ऑफ देम इन अ इन ये क्या हो गया, कैप्स ऑन हो गया क्या, हाउ टू यूज़ ऑल ऑफ देम इन अ सिंगल कोड, ठीक है। कैसे करोगे, पहले तो सिंपल आप पेस्ट कर दो जो आपको चाहिए, ओके। अब इसके अंदर आप उठा के सेम मैट्रिक्स एक्यूरेसी आपने ले लिया एक, ठीक है, यहाँ पे है ना। अब नीचे आ जाओ, किस में आ जाओ, प्रिसीशन में, सेंस कॉल हो गया, ये देखो प्रिसीशन, ठीक है। अब इसको उठा लो, इसको उठा लो, कॉपी कर लो यार, यहाँ पे आओ प्रिसीशन को और पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल मैं आपको सब बता चुका हूँ, उसको उठाओ और करते जाओ। उसके बाद कौन सा है, प्रिसीशन के बाद आपका सेंसरी कॉल, ठीक है, इसको उठा लो, पेस्ट कर दो, फिर नीचे आ जाओ। अब उसके बाद कौन सा है आपका, स्पेसिफाई वाला अपन ने लिया था, जिसमें अपन ने पॉस मॉडल लिया था, ठीक है, नीचे आ जाओ, पेस्ट कर दो। इसके बाद आपका स्पेसिसिटी हो गया, इसके बाद F1 स्कोर होगा, F1 स्कोर ये वाला, इसको उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, ठीक है। आपने एक साथ उठा के चारों को ले लिया है ना। आपने प्रिसीशन एक्यूरेसी ले ली, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक्यूरेसी ले लिया, एक्यूरेसी के बाद प्रिसीशन ले लिया, उसके बाद आपने सेंसिटिविटी रिकॉल ले लिया, ये वाला सेंसिटिविटी रिकॉल, ठीक है, प्रिसीशन के बाद। उसके बाद आपने ले लिया वो स्पेसिफाइसिटी, ये वाली। उसके बाद आपने ले लिया F1 स्कोर,
सब कुछ आपने ले लिया। अब नीचे में आप बस प्रिंट करना है आपको। अब इसको प्रिंट कैसे करोगे, क्योंकि इसमें तो ये लिखा हुआ है। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितने भी वेरिएबल हैं कॉमा दे दे के प्रिंट कर दो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा किसका है। तो आप क्या करो, इसको कैसे लेना, आप इसको लेना यहाँ पे इसके अंदर एक डिक्शनरी ले लेना, ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर आप पहला लेबल दे दो एक्यूरेसी, ठीक है, और एक्यूरेसी को यहाँ पे क्लोज करके आपको डिक्शनरी बनानी है पूरी, ठीक है। आप अब यहाँ पे क्या कर दो, इसका वेरिएबल पास कर दो एक्यूरेसी। ऊपर में दिया हुआ है ना ACCUR, ये देखो आ गया एक्यूरेसी वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप ले लो प्रिसीशन। तो प्रिसीशन के लिए क्या किया हुआ है आपने, PRECISION। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ये जस्ट एक लेबल है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू पुटअप कर दो प्रिसीशन, PRECISION, ये देखो हो गया, ठीक है। तीसरा आप ले लो सेंसिटिविटी रिकॉल था ना, तो अपन ने सेंस रिकॉल लिया था वेरिएबल, यहाँ पे ले लो पूरा कंप्लीट कर लो इसको, SENSITIVITY सेंसिटिविटी RECALL, ठीक है। ये अपन ने एक लेबल ले लिया। अब यहाँ पे मैं उसको पास करता हूँ, क्या है, SENSRE, ये देखो ये दिया है ना, SENSRE आ जाएगा, आने देते हैं उसको ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये आ गया, ओके। अब फिर कॉमा, अब उसके बाद कौन सा है आपका, स्पेसिफाइसिटी है, ये आ जाओ और यहाँ पर दे दो SPECIFICITY। ये लेबल हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्पेसिफाई FY, ओके। आ जाओ, तो मैं एंटर कर देता हूँ तो ये भी सही हो जाएगा, ओके। अब आ जाओ लास्ट वाला कौन सा है हमारा, F1 स्कोर है। तो यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं F1 _SCORE, और इस लेबल के बाद में इसका वेरिएबल पास कर देता हूँ। क्या है वेरिएबल, F1 स्कोर, F1 SCORE। देख लेते हैं सही है कि नहीं, आ जाएगा अपने आप, यस ये आ गया। बस इतना काम आपको करना है, सेव। ये आपके सब वेरिएबल यहाँ पे अपन ने प्रिंट करवा दिए और उसको एक लेबल दे दिया, ताकि अब क्या होगा, एक्यूरेसी के आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, प्रिसीशन के आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमको साफ साफ लेबल जैसा दिखेगा ना, है ना, अच्छे से लगेगा। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। ये देखो आ गया, ठीक है। आपको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। इसको यहाँ पर से कहाँ गया, 1 2 3, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और यहाँ तक 1 2 3 ये ले लिए, ओके। अब इसको प्रिंट करते हैं तो बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखो आ गया। एक्यूरेसी कितनी आई, 8.24। प्रिसीशन कितना आया, इतना आया। सेंसिटिविटी रिकॉल कितना आया, इतना आया। स्पेसिफाइसिटी कितनी आई, इतनी आई। F1 स्कोर कितना है, इतना है ना। देखो कितने अच्छे से दिख रहा है अभी ये प्रॉपर, ठीक है, ओके। इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो था ना, ये था आपका पूरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। आप किसी भी चीज़ को और डीपली रिसर्च करना चाहते हो तो इसके थ्रू कर सकते हो कि कौन सी किसकी वैल्यू आई है, कितना % पॉजिटिव है, कितना % नेगेटिव है, क्या इस पे हमको और रिसर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, मतलब 1 के नज़दीक रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा है, आपको प्रॉपर प्रिडिक्शन कर पाओगे और वही डेटा को आपको लेना है। जितना नेगेटिव या 0 के पास रहेगा, मतलब वो नेगेटिव है, वो डेटा आपके काम का नहीं है। और उस परसेंटेज को बहुत ध्यान में देते हुए केवल पॉजिटिव की तरफ बढ़ना, नेगेटिव की तरफ से कोई भी प्रिडिक्शन मत करना, उसका कोई भी डेटा मत लेना, ठीक है। ये सब जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना लाइव में, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर आप ये चीज़ें समझ गए ना, तो आप इंस्टेंटली रिकॉल कर पाओगे कि हाँ यार, हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ी थी। इन सब में सबसे कॉमन कौन सा है, सबसे कॉमन है आपका F1 स्कोर। ये अपन ने हर चैप्टर पे लगभग किया हुआ है। ये F1 स्कोर बिल्कुल सेम होता है। F1 की जगह पे आप एक्यूरेसी भी यूज़ कर सकते हो, प्रिसीशन भी यूज़ कर सकते हो, सेंसिटिविटी रिकॉल भी यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफाइसिटी भी यूज़ कर सकते हो,
एक्यूरेसी करोगे और भी अच्छा है। मतलब ऐसा स्टैंडर्ड वाइज आप लोगे ना, हायरार्की वाइज, तो F1 स्कोर कॉमन है, बाकी सब चीज़ें भी हैं, लेकिन ये सब पता होना चाहिए। कई बार हम नहीं निकाल पाते, तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा कुछ इसकी हायरार्की की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्लस्टरिंग क्या होती है, एल्गोरिदम को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके।